नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर शाह, बी मैकेनिकल, एमई ऑटोमोबाइल, पीएचडी एंड इंडियन पेटेंट एजेंट 3339। आज हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 63 और सेक्शन नंबर 64 के बारे में, जो रिलेट्स करते हैं इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 को। सेक्शन नंबर 63 बात कर रहा है सरेंडर ऑफ पेटेंट। पेटेंट मिल जाने के बाद कभी भी ऐसा लगे पेटेंटी को कि उसको अपनी पेटेंट को सरेंडर कर देना है, उसको अपनी पेटेंट को छोड़ देना है ताकि पूरी पब्लिक उसका यूज कर सके। तो इस केस में क्या किया जाना चाहिए या क्या पेटेंट में लिखा है, पेटेंट एक्ट में लिखा है, उसके बारे में बात करेंगे और साथ साथ में रिवोकेशन के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे किसी पेटेंट को जब वो इम्प्लीमेंट हो जाती है उसके बाद में रिवोक किया जा सकता है। रिवोक यानी उसको खारिज किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं सेक्शन नंबर 63 के बारे में, जो है सरेंडर ऑफ पेटेंट्स के बारे में। जैसे कि लिखा है, एनी पेटेंटी ऑफर टू सरेंडर दे सकता है किसको? कंट्रोलर को। और कंट्रोलर इफ सेटिस्फाई, कंट्रोलर को ऐसा लगे कि चलो ठीक है, पेटेंटी ने जो ऑफर फॉर सरेंडर किया है वो ठीक है, एप्लीकेशन ठीक है, तो कैन रिवोक द पेटेंट एंड पब्लिश सच नोटिफिकेशन। तो वो पेटेंट को रिवोक कर सकता है और ऐसी नोटिफिकेशन भेज सकता है। अभी तो नोटिफिकेशन आई सरेंडर की। एनी पर्सन इंटरेस्टेड कैन ओपोज। ओपोज कैसे करेगा? फॉर्म नंबर 14 को फाइल करके और एज पर रूल नंबर 87 टू कट कंपटीशन। क्यों करेगा पर्सन इंटरेस्टेड फॉर्म नंबर 14 फाइल करके और रूल नंबर 87 के हिसाब से ओपोज क्यों करेगा सरेंडर को? क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि ये पेटेंट जब एनफोर्स थी तब उस पर्सन को एक्सक्लूसिव लाइसेंस मिला था उस प्रोडक्ट या प्रोसेस को सेल करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, यूज करने के लिए उसने भी पैसा दिया होगा, शायद ऐसा हो सकता है। तो वैसे पर्सन इंटरेस्टेड ओपोज कर सकते हैं डिसीजन को कि पेटेंटी भले ही बोले कि इस जो पेटेंट है उसको सरेंडर कर दे, बट मैं नहीं करने दूंगा। सो इन 3 मंथ ऐसी जो नोटिफिकेशन आती है उसके 3 महीने के अंदर अंदर पर्सन इंटरेस्टेड को फॉर्म नंबर 14 फाइल करके ओपोज करना रहता है। अगर ओपोज हो गया तो उसके बाद में कंट्रोलर पेटेंटी को भी सुनेंगे, ओपोजिशन के जो पर्सन है, पर्सन इंटरेस्टेड, उसको भी सुनेंगे और उसके बाद में अपना डिसीजन सुनाएंगे एज पर रूल नंबर 57 टू 63। तो ये सारी बातें लिखी गई है सेक्शन नंबर 63 में। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 64 के बारे में। सेक्शन नंबर 64 कह रहा है रिवोकेशन ऑफ पेटेंट। इसका मतलब है पेटेंट को खारिज कर देना। तो 2 ग्राउंड हमने देखे हैं। एक तो था जब तक पेटेंट ग्रांट नहीं होती है तब तक के लिए कोई भी पर्सन फॉर्म 7A फाइल करके ओपोजिशन दे सकता था। अगर पेटेंट एनफोर्स है यानी पेटेंट को ग्रांट मिल चुकी है और 1 बरस के अंदर अंदर कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड फॉर्म नंबर 7 फाइल करके ओपोजिशन की नोटिस दे सकता है और उसका पूरा डिटेल सेक्शन नंबर 25(1) एंड 25(2) रिस्पेक्टिवली लिखा है। अब बात करते हैं कि 1 बरस भी हो जाए उसके बाद कोई क्या पेटेंट को रिवोक कर सकता है? तो जी हां, कर सकता है। पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। कहां पर? आइदर इन आईपीडी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिवीजन एट हाई कोर्ट, या फिर हाई कोर्ट के अंदर। तो आईपीडी या फिर आईपीडी एट हाई कोर्ट। अभी तो जो एपेलेट बोर्ड था वो तो निकल चुका है, तो अब आईपीडी आ चुका है, आ गया है। और इफ सेटिस्फाई, आईपीडी सेटिस्फाइड हो जाता है, देन कैन रिवोक द पेटेंट एंड पब्लिश सच नोटिफिकेशन। मगर कैसे ये सेटिस्फाइड होगा? कौन कौन से ग्राउंड है जहां पर ये सेटिस्फाई हो सकता है? नंबर 1, नॉट न्यू एज पर 21L सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एंड L। यहां पर लिखा है कि इन्वेंशन अगर नया नहीं है, ये प्रूव हो गया, तो रिवोक किया जा सकता है। इट इज ऑब्वियस टू द पर्सन स्किल इन द आर्ट, जो लिखा है 21JA में, कि जो थिंग है, जो यहां पर चीज है, वो वेरी ऑब्वियस है, उसमें कुछ नया नहीं है। अगर इंडस्ट्रियल कैपेबल नहीं है
इंडस्ट्री उसको यूज नहीं कर सकती है, उसको बना नहीं सकती है, तो एज पर 21AC इसको रिवोक किया जा सकता है। ये जो पेटेंट फाइल की गई है ना, वो इन्वेंशन है ही नहीं एज पर द सेक्शन 3 और सेक्शन 4 जो एटॉमिक एनर्जी के साथ भी रिलेट कर रहा है, तो उस पे भी, उस ग्राउंड पे भी पेटेंट को रिवोक किया जा सकता है। अगर पेटेंट का कोई क्लेम पहले से ही क्लेम किया गया है, प्रायर क्लेम, तो उसकी वजह से भी पेटेंट को रिवोक किया जा सकता है एज पर द सेक्शन 13 प्रायर क्लेम के बारे में जो डिटेल दे रहा है। पर्सन फ्रॉम सेक्शन 134, यानी जो भी ऐसा नेशन है जो इंडियन नेशन को, जैसे उस नेशन के पर्सन को इंडिया ट्रीटमेंट दे रहा है, उस तरीके से वहां पर उस नेशन पे इंडियन पर्सन को ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है, तो ये रेसिप्रोसिटी का जो रूल है उसकी वजह से भी अगर ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, तो वहां पर भी उस ग्राउंड के बेसिस पे भी पेटेंट को रिवोक किया जा सकता है। पेटेंट फेयरली डिस्क्राइब नहीं की गई है, बेस्ट मेथड नहीं बताया गया है, या फिर बायोलॉजिकल मटेरियल का डिपोजिशन फाइल करने से पहले नहीं हुआ है, या फिर उसके 3 महीने के अंदर अंदर रेफरेंस नहीं डाला है, तो इन सभी केसेस में एज पर द सेक्शन 10 ये सारे केसेस जो बताए हैं, उसकी वजह से भी उस ग्राउंड पे भी एप्लीकेशन को रिवोक किया जा सकता है। अमेंडमेंट फ्रॉड इन ऑब्टेनिंग कंट्रोलर्स परमिशन, अगर सेक्शन 57 या 58 के तहत जब अमेंडमेंट ले रहा है कोई भी एप्लीकेंट, तो वहां पर उसने कुछ फ्रॉड किया है, टाइमलाइन सेट नहीं की है, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो पेटेंट एक्ट या रूल के खिलाफ की है, तो वहां पर भी उस ग्राउंड के बेसिस पे भी एप्लीकेशन को रिवोक किया जा सकता है, पेटेंट को रिवोक किया जा सकता है। फॉरेन फाइलिंग किया है, 6 महीने के अंदर डिटेल नहीं दी है एज पर द सेक्शन 8, तो वहां पर भी पेटेंट को रिवोक किया जा सकता है उस ग्राउंड पे भी। फॉरेन फाइलिंग कर दी है बिना बताए, बिना फॉर्म 25 फाइल किए विद इन 21 डेज, तो भी रिवोक किया जा सकता है। सीक्रेसी डायरेक्शन अगर इम्पोज है पेटेंट पे और उसको दूसरी कोई कंट्री में डाल दिया है पब्लिश करने के लिए, तो उस ग्राउंड के बेसिस पे भी रिवोक किया जा सकता है पेटेंट एप्लीकेशन को। इन केस ऑफ इंफ्रिंजमेंट ओपोनेंट कैन अपील इन हाई कोर्ट, ऑल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन, तो इंफ्रिंजमेंट के केस में भी रिवोकेशन हो सकता है। ओपोनेंट कैन अपील इन हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है ओपोनेंट, एंड ऑल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन। तो इन दोनों केस में अगर इंफ्रिंजमेंट चल रहा है, इंफ्रिंजमेंट चलना यानी अगर मेरी पेटेंट एप्लीकेशन है कोई भी प्रोडक्ट या प्रोसेस पे, तो उस एप्लीकेशन को अगर आप यूज कर रहे हैं बिना मेरी परमिशन के, तो मैं इंफ्रिंज करूंगा आपको, यानी मैं आपको रोकूंगा उस काम करने से, तो ये इंफ्रिंजमेंट सूट चलेगा, आईपीडी में भी चल सकता है, हाई कोर्ट में भी चल सकता है, यानी मैंने ऑलरेडी आप पे एक केस करके रखा है, तब भी आपके पास ये राइट है कि आप हाई कोर्ट में जाके मेरी पेटेंट को रिवोक करें। और साथ साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी, अब जो नेक्स्ट सेक्शन आएगा ना उसमें लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सेक्शन नंबर 65 में कि वहां पर भी उसको अधिकार है कि वो हाई कोर्ट में जाके पेटेंट को कैंसिल करवा दे। मगर कौन कौन से केसेस में रिवोकेशन नहीं हो पाएगा, जो है प्रायर पब्लिकेशन, पर्सनल डॉक्यूमेंट फॉर ट्रायल और एक्सपेरिमेंट, यूज फॉर गवर्नमेंट, या फिर रॉन्गफुली ऑब्टेन। अगर पेटेंट जिसकी है उससे रॉन्गफुली ऑब्टेन करके दूसरा कोई पर्सन है वो ले रहा है, तो उस केस में रिवोकेशन नहीं हो सकता है। सो ये सारे केसेस आपके सामने रखे हैं सेक्शन नंबर 64 के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 65 में, जहां पर गवर्नमेंट कह रहा है रिवोकेशन ऑफ पेटेंट और अमेंडमेंट ऑफ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ऑन डायरेक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट इन केसेस रिलेटिंग टू एटॉमिक एनर्जी। बहुत ही सिंपल सी बात है, इस पर सेक्शन 4 की भी बात है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे और पेटेंट एटॉमिक एनर्जी से पर्टेन कर रही है, इनिशियली क्या हुआ कि सेक्शन नंबर 4 के वहां पर कुछ ऐसा लिखा नहीं है, ऐसा लिखा है कि सेक्शन नंबर 4 के तहत पेटेंट एप्लीकेशन नहीं हो सकती है फाइल, या पेटेंटेबल वो नहीं है, मगर किसी ने फाइल कर दी तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उसको देखती है कि पर्टेन्स टू एटॉमिक एनर्जी है, तो वो कंट्रोलर को बताएगी, एंड कंट्रोलर विल नोटिफाई द पेटेंटी, और पेटेंटी के साथ एक हियरिंग प्रोसेस होगी और उसके बाद में डिसीजन दिया जाएगा। यहां पर अगर पेटेंटी कंट्रोलर को सेटिस्फाइड करे और कंट्रोलर राजी हो जाए, तो
आइदर रिवोक और मेंटेन, यानी अमेंड भी कर सकते हैं एप्लीकेशन को. But central government can give notice to revoke the patent if the invention is mischievous to state, prejudicial to public as per the section 66. अगर जो ये पेटेंट है वो पब्लिक के लिए प्रेजुडिशियल है, यानी अच्छी नहीं है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकता है नहीं भाई, आप जो भी डिसीजन ले रहे हो उसको कैंसिल कीजिए, मगर इस पेटेंट को रिवोक कर दीजिए. तो ये सेक्शन नंबर 65 में लिखा है. आई होप कि आपको सेक्शन नंबर 63, 64 एंड 65 अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे. अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो प्लीज लिख के भेजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं वेट कर रहा हूँ. थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे.